और इसी बीच में अगर कोर्ट में अगर सीबीआई लीकर स्कैम के मामले में कहती है कुछ अभी हाई प्रोफाइल अरेस्ट होने हैं, तो फिर स्पष्ट हो जाता है कि दरअसल अब सीबीआई और ईडी किस दिशा में बढ़ रही है। ये जो पूरा मामला है हरि कुमार जी, अब आपको क्या लगता है, क्या चुनाव के पहले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है? आपने पूरा केस, जो राकेश जी ने लीगल पॉइंट्स बता दिए, जो सीबीआई का बयान है वो बिल्कुल स्पष्ट है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहली बार इनको कॉन्स्पिरेटर बता रहा है, यानी पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई, पूरा केस तैयार कर लिया गया। जैसे हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट किया जाएगा। हरिकुमार जी अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। लगता तो है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, और जो भी सारी तैयारियां हो रही हैं, दो केस हो गए हैं, दो एजेंसी उस काम में लगी हुई हैं, तो लगता तो है कि उनको अरेस्ट करने में अब कोई बहुत ज्यादा देर दवार होने वाली है नहीं। और मुझे लगता है कि अरेस्ट का सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमेगा कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद भी आगे चलेगा। अब देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनेगा। अगर मान लीजिए आप अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेते हैं, तो फिर सवाल होगा कि चीफ मिनिस्टर कौन बने, है ना। और अभी हालांकि उन्होंने बीच में एक मुहिम चलाई थी कि भाई अगर हम जेल से भी क्या अपनी सरकार चला लेंगे। जेल से तो कैसे चला लेंगे, वो फिर एलजी जो है अगर वो नहीं इस्तीफा देंगे तो उनको डिसमिस करेगा, पूरी सरकार को डिसमिस कर सकते हैं, फिर आपको दूसरी सरकार, या ये पहले से ही किसी को नॉमिनेट करके जाएं कि भाई ये चीफ मिनिस्टर होगा। अब जब एक बार को अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तीनों जेल में होंगे, तो एक लीडरशिप क्राइसिस आम आदमी पार्टी में दिखाई देगा। और उसके बाद में अब इसको चीफ मिनिस्टर बनाए, कौन लीडरशिप ले। और इन्होंने जो ये कहा है कि भाई हाई प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल और भी अरेस्ट होंगी, तो वो जो नया लीडर बनेगा उसकी भी जान सांसत में पड़ेगी। क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया को बेल थी, शायद उसमें कहीं लिखा हुआ है कि ये तो पूरी की पूरी बेनिफिशियरी जो आम आदमी पार्टी, इसमें कोई इंडिविजुअल बेनिफिशियरी नहीं है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है। तो जब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है, तो फिर तो आम आदमी के किसी भी आदमी को वो उसमें धर सकते हैं, 120 भी लगा देंगे या कुछ और लगा देंगे। तो ये सिलसिला मुझे लगता नहीं कि यहाँ रुकने वाला है। ये इस बात को देखेंगे कि भाई अब नई लीडरशिप कौन आती है, और वो नई लीडरशिप में कोशिश करेंगे भी उस पार्टी को तोड़ दें, कोशिश करेंगे कि उसको, वो बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। और आम आदमी पार्टी जो है वो एक मेजर चैलेंजर बनती जा रही है। दे आर द थर्ड बिगेस्ट पार्टी। दो स्टेट में उनकी सरकारें हैं, कई सरकारों में उनके एमएलए हैं, कई सरकारों में उनके लोकल बॉडीज में उनका अच्छा खासा असर है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बिल्कुल हेड ऑन लेते हैं, है ना, तो मतलब वो शायद वन ऑफ द रेयर लीडर्स है पूरी की पूरी हमारी अपोजिशन में, जो कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हेड ऑन ले रहे हैं, है ना। अभी भी जैसे सीए जितना कैटेगोरिकली उन्होंने उसका विरोध किया और बिल्कुल उसको चैलेंज किया, और जिस तरह का आर्टिकुलेशन उन्होंने किया, दूसरे ऐसा कोई लीडर समझ में, मतलब कोई कहीं दिखाई पड़ा नहीं। तो अब उनको ये दिखता है कि ये पार्टी का स्कोप बढ़ता जा रहा है, इसका स्पेस बढ़ता जा रहा है। आप साम दाम दंड भेद जो भी मिला के किसी न किसी तरीके से आप इसको क्रश करिए, तो उसी दिशा में मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी जैसे राकेश जी ने बनाया, भाई 1 रुपए की रिकवरी नहीं। आप इन लोगों से तो छोड़िए, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल, इनसे तो छोड़िए, इवन को दूसरे जो प्राइवेट पार्टी के एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो लोग हैं, उनसे भी कहीं अभी 1 रुपए की रिकवरी नहीं है, और मनी ट्रेल कहीं स्टैब्लिश नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें केस में कहा था, जज ने ओरल रेफरेंस में कहा था कि जब मनी ट्रेल नहीं है तो आप केस को अपने को स्टैब्लिश कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी चीजें चल रही। तो अब आजकल तो ट्रेंड ये हो गया है कि आप जिसको चाहिए उसको पकड़ के अरेस्ट कर दिए, या उस पर केस थोप दीजिए, उस पर दबाव बनाइए। अभी कल ही वो राहुल गांधी कह रहे थे किसी नेता के बारे में कि साहब, उन्होंने कहा कि मैं तो जेल जाऊं या बीजेपी में जाऊं, मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो ये बहुत सारे नेताओं पे चल रहा है, और आम आदमी पार्टी उनको जो है बिगेस्ट थ्रेट नजर आती है। कहीं किसी ने कोई बता रहे थे कि साहब, उनको कहीं किसी बीजेपी के बड़े नेता ने कहा था किसी पार्टी में कि भाई दिल्ली तक सीमित रहो, अगर आप दिल्ली से बाहर जाओगे तो आपको मुश्किल होगी। और वो दिल्ली से बाहर गए, पंजाब में सरकार वाला ली और धड़ल्ले से सरकार चला रहे हैं, रोज चैलेंज करते हैं। तो अब उनको एक थ्रेट तो है। और जो इन्होंने एक मॉडल पेश किया है पॉलिटिकल गवर्नेंस का, सरकार चलाने का, आप अच्छे स्कूल दे रहे हो, अच्छे हॉस्पिटल दे रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तो अभी तक इनके नेताओं पे कोई हार्डकोर करप्शन के केसेस है नहीं, इस केसेस में कहीं कोई रिकवरी है नहीं, और आज तक इनके लोग भी नहीं टूटे। बहुत कोशिश की कि एक कपिल मिश्रा को छोड़ के दूसरा कोई मुझे नेता नजर नहीं आता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।